भारत के 4 स्तंभ और चारों स्तंभ की जिंदगी अभी खतरे में है। चारों स्तंभ पे लगातार अपराधियों के द्वारा हमला किया जा रहा है। कभी सरकार के ऊपर हमला हो रहा है, कभी पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है, कभी पत्रकार के ऊपर हमला हो रहा है। पत्रकार जिसकी एक जिम्मेदारी होती है कि न्यूज़ को सबके सामने पहुंचाना और निर्भीक होकर के, निडर होकर के सभी की बातें सभी तक पहुंचाता है, और ये करने की उसको सजा मिली है। और आज हमारे बीच जो बहुत ही विख्यात एक पत्रकार थे जो कि मौजूद नहीं है, जिनकी मौजूदगी का कारण कोई एक ऐसा अपराधी है, और अपराधियों का बिहार में इतना डर खत्म हो गया है कि ना उसे पुलिस से डर लगता है। आए दिन आपने अभी सुना होगा कि कुछ दिन पहले एक पुलिस को खत्म कर दिया गया, आज एक पत्रकार को खत्म कर दिया गया, उससे पहले एक विधायक को खत्म कर दिया गया था। तो भारत का जो चारों स्तंभ है, लगातार अपराधियों का उन्हीं के ऊपर अभी हमला हो रहा है, और वो बताना चाहते हैं कि हम किसी से भी, हमको डर नहीं है और कोई भी हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। आइए, ये अभी हम उस पत्रकार के घर आए हुए हैं जो विमल जी, बहुत विख्यात पत्रकार थे जिनका नाम विमल कुमार यादव था, उर्फ पप्पू यादव भी उनका नाम था, जिनको आए सुबह सुबह अपराधियों ने उनके घर में आकर के, इतना निर्भीक था कि सुबह घर में आकर के उनका खात्मा कर दिया। आइए उनके परिवार वालों से आपको बात करवाते हैं और सुनवाते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, और आप क्या कहना चाहते हैं कि एक पत्रकार के साथ ऐसा हो रहा है, कभी पुलिस के साथ हो रहा है, कभी सरकार के साथ हो रहा है, कोई अभी सेफ नहीं है। कैसे ये समाज चलेगा, कैसे बिहार का प्रशासन क्यों ऐसा कर रहा है? आइए थोड़ा बात करवाते हैं आपको उनके घर वालों से। तो अभी हम उनके घर पे मौजूद हैं, पप्पू यादव जी के घर पे मौजूद हैं, जिनके साथ ऐसी घटना हुई है, और उनकी जो धर्म पत्नी है वो सामने है। अभी आप देख सकते हैं कि इनका अभी उम्र ही क्या हुआ है, अभी मुश्किल से 30-35 साल की होंगी, अभी इनका पूरा जीवन बचा हुआ है। अपराधियों के द्वारा की गई इस घटना के बाद इनके पूरे जीवन, ये कैसे अपना पूरा जीवन जो है कैसे चलाएंगी, कैसे आगे का जीवन जिएंगी अकेले, आप समझ सकते हैं। चूंकि अभी बहुत ही दुख में, बहुत ही विषाद में है। थोड़ा बात करते हैं उनसे और बताते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते आपके हस्बैंड थे? जी। आप तो घर में ही मौजूद होंगे मैम जब ये घटना हुई थी। घर में थे, वो दरवाजे पे। मतलब कोई दरवाजा कोई बजाया, घंटी आपका बेल बजाया, वो बाहर गए और ऐसी घटना हो गई। हाँ, और नाम लेकर पुकारे, आवाज देकर। मतलब उनका नाम लिया गया कि पप्पू जी बाहर आइए, कि विमल जी, पप्पू भैया, पप्पू। पप्पू भैया बाहर आइए। हाँ। हम आपको किसी पे शक है कि कौन ऐसा किया होगा, ऐसा कुछ आपको मन में ऐसा कुछ शक है? नहीं, कोई शक नहीं। किसी के ऊपर शक नहीं है? मैडम देखिए, आपको डर लग रहा है जिसके कारण आप नहीं बोलना चाहती हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर नाम लें तो जैसा मेरे पति के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हो, मेरे बच्चों के साथ भी हो, इसलिए आप नाम नहीं लेना चाहती हैं। शक के थ्रू पे हम ढेरी को फंसा सकते हैं। हम कितना का नाम लेंगे, कितना को जेल भेजेंगे? शक पे जाएंगे तो एक ठो नहीं जाएगा, 1000 जाएगा। तो बहुत लोग ऐसे थे जो थ्रेटन करते थे, आप मतलब आप लोग को डराते थे पहले। डराते थे, गवाह थे अपने भाई का। हाँ, मतलब इससे पहले भी इनके घर में, चूँकि ये जो परिवार है ये पूरा समर्पित है समाज के लिए। इनके जो छोटे भाई थे वो सरपंच थे और समाज के लिए अच्छा काम करते थे। उसका ये परिणाम हुआ कि आज से 2 वर्ष पूर्व उनके छोटे भाई को ख़त्म कर दिया गया था, और चूँकि उनका जो गवाही था, 8-9 गवाही मौजूद थे, जिसमें से 8 गवाह मुकर गए, डर से मुकर गए या किस कारण से मुकर गए। एक इनके बड़े भाई साहब थे, वो भी गवाह में थे। कुछ दिन बाद उनकी गवाही होने वाली थी। लगातार अपराधियों का ये धमकी मिल रहा था कि अगर गवाही दोगे तो तुम्हारे साथ भी वैसा होगा। और सोचिए कि कितना निडर हैं वो लोग। आज पूरा परिवार डर के माहौल में जी रहा है, खुल करके कुछ बोलना नहीं चाह रहा। आप देख पा रहे हैं उनकी पत्नी को, जो कह रही हैं कि कैसे हम किसी का नाम लें, किसी को जेल भिजवा के क्या होगा? जेल लोग जाते हैं, बेल पे बाहर आ जाते हैं, अपराधी ऐसे ही घूमते रहते हैं। कोई किसी का नाम लेकर हम क्या करेंगे? मैडम, आपको अभी ऐसा लगता है कि आप लोग के ऊपर भी हमला हो सकता है? कोई गारंटी थोड़े है। एक ठो बेटा है, एक ठो बेटी है, जब घर घुस के मार दिया, कोई साधारण बात थोड़ी हुई। ऑब्वियसली वो भी कोई आम आदमी नहीं थे, एक विख्यात पत्रकार थे, उनका नाम था समाज में। अगर सोचिए किसी इस तरह से चौथे स्तंभ के आदमी को अगर घर में घुस करके इस तरह से आपराधिक घटना की जा सकती है, तो अपराधियों का जो मन है वो कितना बढ़ गया, उनका जो वर्चस्व है, उनकी जो निडरता है वो कितनी अधिक हो गई है। बिहार सरकार में बोला जाता है कि इतने अच्छे से सरकार चल रही है, और अपने अगल-बगल के राज्यों से सीखा नहीं जा रहा है कि वहाँ पे अपराधी कितने घट गए हैं। और इस तरह की आए दिन घटना हम आपको हमारे चैनल पे दिखाते रहते हैं जहाँ पे ये हो रहा होता है। और आप सोचिए कि क्या होगा इनका, छोटा-छोटा 2 बच्चा है, इनको पूरा जीवन जीना है। कैसे जिएँगे ये पूरा जीवन?
कैसे काटेंगे अपना पूरा उम्र। अभी इनका उम्र 30-35 साल से अधिक नहीं होगा, अभी और 30-35 साल का इनको पूरा जीवन जीना है। आप सोच सकते हैं कि समाज के सेवा करने के कारण इस तरह की घटनाओं के साथ समाज के सेवकों को फेस करना पड़ रहा है। आप देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनकी बेटी है, कितनी छोटी है, अभी किस क्लास में है मैम? 8 में वो है, 9th में बेटा। सोचिए 8 क्लास में अभी इनकी बच्ची हैं, अभी पढ़ाई इनका शुरू भी नहीं हुआ है, 10वां के बाद आगे से पढ़ाई चालू होता है, जो मेन पढ़ाई होती है। अभी इस बच्ची को देखने वाला कोई नहीं रहा। इनका एक भाई है, वो 9th क्लास में पढ़ता है, इनको देखने वाला कोई नहीं रहा। अपराधियों के कारण आज एक पूरा परिवार बर्बाद हो गया। सिर्फ एक जिंदगी नहीं गई है, साथ साथ 4-4 जिंदगियां चली गई है। कौन इनको देखेगा, कैसे चलेगा इनका पूरा जीवन, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? आज इनको देखने वाला कोई नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अपराधी एकदम निडर घूमते हैं और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती है। देखिए दादी, हाँ दादी, आप क्या बोलना चाहती हैं, बोलिए। मैं नीतीश कुमार को मंगाना चाहती हूँ। हाँ बोलिए ना, नीतीश कुमार से आप क्या बोलना चाहते हैं? यही कि यही परिवार को देखना नहीं है। अभी बच्चा जो नौकरी चाहिए, दोनों पढ़ी लिखी है। हाँ, दोनों छोटा छोटा बच्चा है, इसको पढ़ाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हाँ, लेनी चाहिए, यही सब मैं कहना चाहती हूँ। एक पत्रकार थे, एक रिस्पेक्टिव व्यक्ति थे, समाज में अपना योगदान दे रहे थे, और उनके साथ ऐसा हुआ। आज उनका परिवार अकेला पड़ गया है, कोई देखने वाला नहीं है, तो उनकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। दादा दादी तो मान लीजिए बेटा चला गया। दादी हैं जी, आप ही का बेटा था? नहीं, बेटा हमको 2 लड़के हैं। अच्छा, आपको 2 लड़का है। आप कौन है दादी? हम बच्चा सबको दादी लगती। अच्छा अच्छा। जी, मैं बगल में हूँ। अच्छा, बगल में 2 लड़के हैं, मंटू पे दिल्ली में काम करता है लड़का। अच्छा। सब जगह को खबर हो गई है। आप क्या मांग करना चाहते हैं, जो सरकार से आप क्या मांग? सरकार से दोनों मम्मी को नौकरी, दोनों पढ़ी लिखी है, हाँ। और बच्चे सबको जिम्मेवारी। बच्चे सबकी जिम्मेदारी जी, बच्चों के पढ़ाई का खर्च जी, उठाया जाए, ताकि बच्चे का जो वही जीवन हुआ है है, बन जाएगा, आगे ठीक ठाक बन जाएगा। तो आपने देखा कि दादी माँ क्या एक्सपेक्ट कर रही है सरकार से। तो आइए अभी आपको उनके पिताजी से मिलवाते हैं, और चूंकि एक पिता के साथ इतना अन्याय हुआ है और उनका पूरा जीवन अकेला पड़ गया, जानते हैं उनसे कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या स्टेटमेंट है उनका। आइए आप पापा से मिलाते हैं। तो अभी हम उनके पापा के पास मौजूद हैं और थोड़ा सा बात करते हैं उनसे, चूंकि ये इस कंडीशन में नहीं है कि किसी जवाब को दे सके। इनका जो घर का दोनों चिराग था, वो दोनों चिराग बुझ गया है, और अभी इनकी जो मानसिक हालत है वो उस स्टेज पे नहीं है कि ये किसी का कैमरा फेस कर सके, इसलिए बहुत ज़्यादा इनको परेशान नहीं करेंगे। कुछ बातें करते हैं इनसे और आपको बताते हैं। सर, आपका हम क्षमा चाहते हैं सर, अभी चूंकि आप बहुत बुरे कंडीशन में, आपसे कुछ बात नहीं करनी चाहिए थे, लेकिन हम सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी आपका जो परिवार है पूरे समाज की सेवा में पूरा लीन रहा। आपका एक जो बेटा था वो सरपंच था, समाज का सेवा कर रहा था। आपका जो बड़ा बेटा था वो पूरा दुनिया का सेवा कर रहा था, जिसकी सज़ा आपके परिवार को मिली है कि आपका दोनों चिराग आज मौजूद नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से कि जो आप सेवा कर रहे हैं इस पूरे समाज का, और उसके बदले आपको इस तरह की घटना से सामना करना पड़ रहा है? आपका जो जीवन है, अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आपका आगे का जो बचा हुआ जीवन है वो कैसे चलेगा? आप क्या इस पे सरकार को कहना चाहेंगे सर? क्या कहेंगे सरकार को? सरकार हमारी सुरक्षा करे, और जैसा हमको हमारे चिराग को बुझा दिया है वैसे अपराधी का चिराग बुझ जाए। आप चाहते हैं कि जिन अपराधियों ने इस तरह की आतताई घटना की है, इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, जो निर्भीकता और निडरता इन अपराधियों के मन में आ गया है, जो ना तो सरकार को देखता है। अभी कुछ दिन पहले एक विधायक नहीं रहे, कुछ दिन पहले एक पुलिस को इस तरह से कर दिया गया, आज एक पत्रकार को करे। ये जो चारों स्तंभ है हमारे समाज का, जो चारों जिसको बोला जाता है जिसके अंदर पावर है, उन चारों पावरों से आज अपराधियों को कोई डर नहीं लगता है। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? हम कहते हैं सभी अपराधियों को पकड़ करके। आप नीतीश कुमार से क्या कहना चाहेंगे, जो बोलते हैं कि हमारे बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है और यहाँ पे आपराधिक घटना खत्म हो गई है मेरे आने के बाद, जो हमेशा वो इसका दम भरते रहते हैं कि कोई आपराधिक घटना नहीं होती है। जब से हम समाज में आए हैं, जब से हम मुख्यमंत्री बने हैं, तब से बिहार सुधर गया है। आप उनको क्या, क्योंकि आए दिन हम कवर कर रहे हैं कि कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ ये घटना हो जाती है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार को कहते हैं कि सुरक्षा पूरी निगरानी होनी चाहिए। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं सर? अपने हम सुरक्षित नहीं है, दरवाजे से आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
आपको अभी इतना डर लग रहा है कि आप खुल करके घर से बाहर नहीं निकल सकते। निकल पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिनका परिवार समाज के सेवा में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, जिनके परिवार के दोनों बच्चे समाज के लिए कुर्बान हो गए, आज जो उनके पिता हैं वो डर के माहौल में जी रहे हैं और इनको ये पता नहीं है कि ये घर से बाहर निकलेंगे तो ये सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसका डर इनके मन में समा रहा है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आज ये दोनों बुजुर्ग हो गए हैं, चलने फिरने के लायक, मतलब चल फिर सकते हैं लेकिन बीमारियों से घिरे हुए हैं, प्रेशर है, शुगर है, बहुत सारी बीमारियां हैं। इनका जो उम्र है वो 65-70 साल हो गया। आखिर इनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा, जिनका दोनों बच्चा समाज के सेवा में, समाज का सेवा करते हुए आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इन सभी बातों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। आप बताइए कि आपकी क्या राय है इस परिवार के बारे में, सरकार को क्या कहना चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।